क्या आपकी भी जल्दी ही सिजेरियन डिलीवरी हुई है और आपके माइंड में कहीं ना कहीं हमेशा रहता है कि बाहर के टांके तो ठीक है लेकिन जलन क्यों हो रही है, या सुई जैसा क्यों चुभ रहा है, या खिंचाव क्यों आ रहा है, कि क्या मेरे अंदर के टांके ठीक हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद बाहर के टांके तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो ठीक हो गए हैं। हमने सुना भी बहुत है कि वो 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं या 1 महीने में पूरी तरह से घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे अंदर जलन क्यों होती है, या उठने बैठने में दर्द क्यों होता है, खिंचाव क्यों होता है, या अंदर के टांके ठीक हैं कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी हम अब बात करेंगे, जो आपको सिम्टम्स नोटिस करने होते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ हो रहा है, यानी कि आपके यूट्रस के अगर टांके खुल रहे हैं या उनमें कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो आप उन सिम्टम्स को नोटिस करके चेक कर सकते हो कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है और आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स नहीं देगी। तो इसका एक ही तरीका है कि आपको सबसे पहले सिम्टम्स नोटिस करने हैं, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। तो वो भी जो भी स्कैन करेंगे उसके रिपोर्ट से पता लग जाता है। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है फीवर, कि हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी में जो भी अगर कुछ भी छोटे से छोटा भी अगर इन्फेक्शन होने लगता है तो हमें फीवर आने लगता है। तो फर्स्ट सिम्टम है फीवर, आपको हाई फीवर रहने लगेगा अगर आपके अंदर के टांकों में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो। और दूसरा, आपको स्वेलिंग दिखेगी अपने टांकों के आसपास या आपके यूट्रस के एरिया के आसपास, यानी कि पेट के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में आपको स्वेलिंग दिखेगी। आपके जो बाहर के टांके हैं वो भी हो सकता है आपको फूले हुए लगे। और थर्ड ये है कि आपको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बड़े क्लॉट्स आने लगेंगे, आपको पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, सीवियर पेन होता है, यानी कि पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है अगर अंदर कुछ भी गड़बड़ हो रही है आपके टांकों में। तो आपको वीकनेस आप फील करते हो, अचानक से होता है, या चक्कर आने लगता है, या आपको नोजिया फील होता है, यानी कि आपको उल्टी जैसा मन करता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सब सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देती है अगर आपके अंदर के टांकों में कुछ भी किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी चल रहा है और आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स नहीं देगी या आपको पता नहीं लगेगा। तो अगर आपको फीवर आ रहा है और उसी के साथ ही आपको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, वीकनेस लग रही है, तो ये सब सिम्टम्स हैं आपके इंटरनल स्टिचेस में कुछ प्रॉब्लम है। वैसे ये बहुत ही रेयर होता है कि आपको इंटरनल स्टिचेस में खुल जाए टांग के अंदर के या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और जो अंदर के स्टिचेस हैं, यानी कि जो यूट्रस पे जो टांके आते हैं, वो कहा जाता है कि 1.5 से 2 महीने में पूरी तरह से हील हो जाते हैं। तो इतना हमें प्रिकॉशंस लेके चलना होता है कि उठने बैठने में या जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो बाहर के टांके हैं वो 1 महीना ले लेते हैं, यानी कि पूरी तरह से डिज़ोल्व होने में। अगर आपके घुलने वाले टांके आए हैं, अगर आपके टांके काटे गए हैं, तब भी उनको पूरा 1 महीना लग जाता है कंप्लीटली हील होने में। तो ये सब सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देगी अगर आपके टांकों में, इंटरनल स्टिचेस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होने लगेगा तो ये सब सिम्टम्स आप नोटिस करते रहिए। वैसे होता नहीं है, बहुत ही रेयर होता है कि किसी के इंटरनल स्टिचेस में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। और ये दिन भर नहीं सोचते रहना है कि बाहर के टांके तो ठीक हो गए हैं, फिर भी मुझे जलन क्यों हो रही है, सुई जैसा क्यों चुभ रहा है, खिंचाव क्यों लग रहा है, कि कहीं मेरे अंदर के टांकों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब सोचते सोचते ही ना तो हमारे माइंड में 24/7 यही चलता है। तो हमें कुछ भी अगर महसूस होता है ऐसा, तो हमारे मन में यही डर बैठ जाता है कि मेरे अंदर के टांकों में कुछ दिक्कत हो गई है। तो ये सब सोचना बंद करिए। वहाँ से अपना जब आप माइंड डाइवर्ट करोगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। 2 महीने के बाद वैसे भी बहुत कुछ नॉर्मल होने लग जाता है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।